गजब का पान लगाया है, खाओ और जन्नत की सैर करो। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद भाई। अस्सलामुअलैकुम मुराद भाई। वालेकुम अस्सलाम खुदाबख्श। कैसे आना हुआ? मुझे हुक्म करते मैं आ जाता। बस मुराद भाई, सरदार साहब का हुक्म था इसलिए मुझे आना पड़ा। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। बताइए क्या हुक्म है हमारे लिए? सरदार साहब का हुक्म था 1 किलो चूना ले आओ, बस वही लेने आया हूँ। 1 किलो चूना अभी दे देता हूँ। सरदार साहब का हुक्म जो है। क्या नाम है तुम्हारे सरदार का? जी मैं सरदार शमशेर खान साहब के पास काम करता हूँ। तुम्हारे सरदार ने इतना चूना क्यों मंगवाया है? ये तो सरदार ही जाने, उन्होंने हुक्म किया और मैं लेने आ गया। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, तुम अपने सरदार के पास क्या काम करते हो? वैसे तो सरदार साहब के पास कई मुलाजिम हैं, लेकिन मैं उनका खास मुलाजिम हूँ, उनको पान बना के खिलाता हूँ। अच्छा, समझ गया। मेरा मशवरा है तुम्हें 1 किलो चूना नहीं 1 किलो दही लेकर जाओ। ये क्या बोल रहे हैं आप? जब सरदार ने मुझे 1 किलो चूना लाने को कहा तो मैं दही क्यों लेके जाऊँ? अरे मियाँ, अगर अपनी खैर चाहती हो तो 1 किलो चूना नहीं 1 किलो दही लेकर जाओ। ये लो आपका चूना। अरे मियाँ, अगर अपनी खैर चाहती हो तो चूने की जगह दही लेकर जाओ। अगर इसने सरदार की बात ना मानी तो वो इसकी जान ले लेगा। लेकिन इसकी जिंदगी तभी बचेगी जब ये चूने की जगह दही लेकर जाएगा। बाकी इसकी मर्जी। कहीं वाकई सरदार मेरी जान लेने का तो नहीं सोच रहा? तुमने उसे चूने की जगह दही ले जाने का क्यों कहा? ये राज की बात है मुराद भाई, आप एक और पान लगाओ। उस अजनबी के कहने पर मैंने चूने की जगह दही तो ले ली, लेकिन सरदार को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह ही मदद करे मेरी। जल्दी जल्दी करो, मुझे आज ये काम सारा खत्म चाहिए। हाँ खुदा बख्श, चूना ले आए हो? जी सरदार। ठीक है, अब ये सारा चूना तुमने खाना है। 2 मिनट में मुझे ये सारा चूने वाला डब्बा खाली चाहिए। सरदार। मैंने कोई बात नहीं सुननी, सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास। मुझे ये सारा चूने वाला डब्बा हर सूरत में खाली चाहिए। हाँ भाई, खा लिया सारा चूना? जी सरदार। क्या इतना सारा चूना खाने के बाद तू जिंदा कैसे है? सच सच बता, तूने चूना ही खाया है ना? सरदार, इसमें 1 किलो चूना नहीं, इसमें 1 किलो दही था। जब मैंने तुम्हें कहा था कि 1 किलो चूना लेके आना है तो तू फिर 1 किलो दही क्यों लेके आया? सरदार, मैं लेने तो 1 किलो चूना ही गया था, लेकिन वहाँ एक अजनबी बैठा हुआ था। वो मुझे कहता है तुम 1 किलो चूना नहीं 1 किलो दही ले जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। तो मैं इसलिए फिर 1 किलो दही ले आया। ये कौन है बंदा जिसने इसे ये बात बताई है? तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तू जा उस बंदे को लेके आ जिसने तुम्हें कहा कि 1 किलो दही लेके जाओ। जी सरदार, जो हुक्म। कौन इतना ज़हीन बंदा हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी जान तो अब बच गई है। सरदार साहब अब आपको बुला रहे हैं। अंदाजा था मुझे इस बात का। चलो। अल्लाह ही इसको सरदार के शर से बचाए। तो ये है तुम्हारा सरदार। तुम मुझे ये बताओ, मैंने अपने मुलाजिम को भेजा था 1 किलो चूना लेके आओ, लेकिन तुमने इसे कहा कि 1 किलो दही लेके जाओ। क्या तुम्हें अपनी जान नहीं प्यारी? तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था तुमने 1 किलो चूना इसे ही खिलाना है। तुम्हें कैसे पता चला कि वो 1 किलो चूना मैंने इसे खिलाना है, जबकि ये बात तो इसे भी नहीं मालूम थी? जब ये चूना लेने गया तो मैंने इससे पूछा तुम क्या करते हो, तो ये कहता मैं सरदार का खास मुलाजम हूँ और उसे पान बना कर देता हूँ। मैं तभी समझ गया कि इसने सुबह जब पान बना के दिया होगा तो उसमें चूना ज़्यादा लगा दिया होगा और तुम्हारी ज़ुबान कट गई होगी। सज़ा के तौर पर तुम इसे चूना खिलाना चाहते थे और इसे मारना चाहते थे। मानना पड़ेगा यार, क्या ज़हीन आदमी हो, क्या दिमाग लगाया तुमने। बैठो इधर, मैं तुम्हें नाम देना चाहता हूँ, मांगो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए सरदार, मैं सिर्फ तुम्हें यह नसीहत करना चाहता हूँ कि अपने मुलाजमों पर जुल्म करना छोड़ दो और अल्लाह से तौबा कर लो। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। चलता हूँ। दौलत के नशे में चूर होकर मैंने कई बड़े बड़े जुल्म किए हैं गरीबों पर। पता नहीं मैं ये बात क्यों भूल गया कि मैंने भी एक दिन मरना है। हमसे कई बड़े बड़े
तानाशाहों को मट्टी खा गई है। अल्लाह हम सब की गलतियों को माफ़ करे।